भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को पेश कर दिया, जिसका इंडिया अलायंस के कई सांसदों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। इन सांसदों ने विधेयक को विभाजनकारी, मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया है। गुरुवार को लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सवाल उठाते हुए इसको बीजेपी की तरफ से तुष्टीकरण की कोशिश करार दिया। अखिलेश ने इस बिल को धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए कहा कि साजिश के तहत बिल लाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। अखिलेश ने स्पीकर से आगे कहा, सच्चाई ये है कि भाजपा अपनी हताशा, निराशा, चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हक की बात भी छेड़ दी। उन्होंने ओम बिरला से मुखातिब होते हुए कहा कि हमने सुना है कि आपके अधिकार भी छीने जा रहे हैं, तो अब हम आपके लिए भी लड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। हक छीने जाने वाली बात पर गृह मंत्री अमित शाह गुस्से से आग बबूला हो गए। शाह अपनी सीट से उठ खड़े हुए और सख्त आपत्ति जाहिर की। नाराज होते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश जी गोल मोल बातें ना करें, आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं हो। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट। गौरतलब हो कि लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। इस बिल को पेश करने के साथ ही लोकसभा में विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया, जबकि केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करने का मकसद वक्फ की संपत्तियों का ठीक ढंग से चलना और उसकी देखरेख करना है। सदन में इस बिल के पेश होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी दलों ने इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया और इसका जमकर विरोध भी किया।